दोस्तों सर्दी के मौसम में एसी या हीटर तो चालू होता है लेकिन क्या होता है तो नाक जो होता है वो सूखा हो जाता है, गला सूखने लगता है और स्किन भी क्या होता है तो ड्राई हो जाता है। क्या आपने भी यह फील किया है? अगर हाँ तो इसका हल क्या है तो ह्यूमिडिफायर है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमिडिफायर क्या होता है। दोस्तों ह्यूमिडिफायर क्या होता है, एचवीएसी सिस्टम में कैसे काम करते हैं, इसके टाइप्स और बेनिफिट्स और कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उस मॉइस्चर भरी नॉलेज को जो आपकी ड्राई हवा को बना देती है परफेक्ट। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमिडिफायर क्या होता है। दोस्तों ह्यूमिडिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हवा में मॉइस्चर यानी नमी को ऐड करता है ताकि इंडोर एयर कंफर्टेबल और ब्रीथेबल हो सके। जब सर्दियों में या एसी के इन्वायरमेंट में हवा बहुत ड्राई हो जाती है तब ये काम आती है। जी हाँ। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं एचवीएसी सिस्टम में इसका रोल जो होता है वो रोल क्या होता है। दोस्तों ह्यूमिडिफायर एचवीएसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर पूरे घर या ऑफिस की हवा को सही नमी लेवल पर मेंटेन करता है, न ज़्यादा और ना ही कम। दोस्तों एसी क्या होता है तो एसी ठंडक देता है और जो हीटर होता है वो क्या देता है तो हीटर गर्मी देता है। और जो ह्यूमिडिफायर होता है ह्यूमिडिफायर हवा को नम बनाता है ताकि आप आराम से सांस ले सके। ओके। तो दोस्तों आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमिडिफायर होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, वाई ह्यूमिडिफायर इज इम्पोर्टेंट। जब हवा में नमी कम होती है तो ये प्रॉब्लम होती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे नाक और गला क्या होता है तो ड्राई हो जाता है, स्किन क्या होता है तो ड्राई होने लगता है और इच्ची फील होने लगता है। इसके बाद जो आँख होती है उसमें आपको इरेशन होने लगता है और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है कपड़ा का होता है वो चिपकने लगता है। और जो फर्नीचर और वुडन फ्लोर में क्या होता है तो क्रैक्स भी देखने को मिल जाता है। और बेंचों और सीनियर यानी कि सीनियर सिटीजन को सांस लेने में क्या होती है तो तकलीफ होने लगती है। ओके। तो दोस्तों आइडियल इंडोर ह्यूमिडिटी लेवल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए तो 30 से लेकर 50% के बीच होना चाहिए। अगर ये 30% से नीचे चला जाता है तो हेल्थ और कंफर्टेबल दोनों को नुकसान होता है। दोस्तों आइए अब समझते हैं ह्यूमिडिफायर कैसे करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस की, जो आसान शब्द और स्टेप्स में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहला होता है स्टेप 1 जिसमें कि वाटर सप्लाई होता है। जी हाँ, ह्यूमिडिफायर को एक पानी के सोर्स से जोड़ा जाता है। ये या तो मैनुअली या फिर पोर्टेबल यूनिट्स या फिर एचवीएसी सिस्टम के साथ सेंट्रल यूनिट्स में जोड़ा जाता है। दूसरा वाटर इवोपरेशन। जी हाँ, सिस्टम एक फैन या हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करता है जिससे कि पानी को हवा में मिस्ट या स्टीम के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है मोस्ट एयर डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, अब यह नम हवा डक्ट सिस्टम के जरिए पूरे घर में सर्कुलेट होती है जिससे हवा मॉइस्चराइज और कंफर्टेबल हो जाता है। ओके। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिफायर इन एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी सिस्टम में ह्यूमिडिफायर के कितने टाइप्स के आते हैं। सबसे पहला होता है इवोपरेटिव ह्यूमिडिफायर जो कि सबसे कॉमन टाइप होता है। तो यह कैसे काम करता है ऐसे समझ। दोस्तों एक विक फिल्टर पानी सोक करता है, फैन हवा को फिल्टर से गुजारता है जिससे कि मॉइस्चर हवा में चला जाता है। ओके। दूसरा होता है स्टीम ह्यूमिडिफायर जिसे कि वार्म मिस्ट कहा जाता है, पानी को बॉयल करके स्टीम बनाता है, ज़्यादा इफेक्टिव लेकिन थोड़ा सा एनर्जी कंजप्शन होता है इसमें। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर। जो अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर होता है वो क्या होता है आइए इसे समझने की कोशिश कर। दोस्तों यह को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से पानी को मिस्ट में कन्वर्ट करता है और क्वाइट और एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसमें आपको बाईपास ह्यूमिडिफायर देखने को मिल जाता है। दोस्तों एचवीएसी सिस्टम के डक्ट से हवा को खींचता है, उसे ह्यूमिडिटी करता है और वापस डक्ट में भेज देता है। ओके। यह जो होता है वो लो मेंटेनेंस एंड अफोर्डेबल होता है। इसमें आपको फैन पावर्ड ह्यूमिडिफायर होता है जो कि फैन पावर्ड जो ह्यूमिडिफायर होता है इनबिल्ट फैन से हवा को खींचता है। इसमें बाईपास से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके। तो आइए अब समझ लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। दोस्तों ह्यूमिडिफायर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है तो ह्यूमिडिफायर ऑलमोस्ट हर इंडोर इन्वायरमेंट में यूज हो सकता है। किस किस इन्वायरमेंट में तो जैसे कि होम्स हो गया, खासकर सर्दियों में यूज होता है। इसके बाद जो ऑफिसेज हो गया जहाँ पे कंटिन्यूस एसी चलते रहता है वहाँ यूज होता है। इसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में भी यूज होता है जहाँ पे हाइजेनिक और कंफर्ट क्रिटिकल होते हैं वहाँ पे। इसके बाद लेबोरेटरीज और म्यूजियम में इसका यूज होता है जहाँ पर पेपर
और वो डैमेज से बचाना होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डस्ट कंट्रोल करना होता है वहाँ पे भी यूज किया जाता है। दोस्तों ह्यूमिडिफायर का एचवीएसी सिस्टम से इंटीग्रेशन, जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न एचवीएसी सिस्टम में ह्यूमिडिफायर को इस तरह से इंटीग्रेटेड किया जाता है जिसमें ह्यूमिडिफायर की मदद से हवा की नमी लेवल को मॉनिटर होती रहती है। ऑटोमेटिक क्या होता है तो मॉनिटर होती रहती है। जब हवा ड्राई होती है तो सिस्टम एक्टिव होता है और मॉइस्चर क्या होता है तो ऐड करता है। ओके, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है और यूजर डिफाइंड सेटिंग्स के अनुसार चलते रहता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं जो ह्यूमिडिफायर होता है उसका क्या कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों सर्दी हो गया, सर्दी खांसी और नाक बंद होना कम हो जाता है। इसके बाद ड्राई स्किन और एक्जिमा की प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है तो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद सिनस और एलर्जी वाले लोगों को राहत मिलती है और स्वास्थ्य और कंफर्टेबल नींद में आपको अच्छा महसूस होता है, यानी कि नींद आपको कंफर्टेबल आता है, श्वास और कंफर्टेबल नींद आती है। ओके दोस्तों, बेंचों और यानी कि बुजुर्गों के लिए सेफर इंडोर इन्वायरमेंट बनाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं ह्यूमिडिफायर और डिह्यूमिडिफायर क्या फ़र्क है दोनों में। दोस्तों फीचर ह्यूमिडिफायर और डिह्यूमिडिफायर काम क्या करता है, हवा की नमी को बढ़ाता है, हवा की नमी को कम करता है। कब उपयोग होता है, ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट में ह्यूमिडिफायर और रेनी क्लाइमेट में आपको हेल्थ पर असर, ड्राइनेस रिलेटेड इश्यू कम करता है, यानी कि एलर्जी और मोल्ड रिलेटेड इश्यू कम करता है। दोस्तों मेंटेनेंस टिप्स और फॉर ह्यूमिडिफायर में क्या क्या मेंटेनेंस टिप्स होता है आइए से जानते हैं। पहला होता है वाटर टैंक को रोजाना साफ करना चाहिए। दूसरा फिल्टर को वीकली चेक करना चाहिए। तीसरा मिनरल डिपॉजिट्स को हटाना चाहिए। दोस्तों एचवीएसी इंटीग्रेशन ह्यूमिडिफायर की सर्विस साल में कम से कम एक बार जरूर कराना चाहिए। क्लीन ह्यूमिडिफायर इजकल टू हेल्थी एयर और एनर्जी एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। दोस्तों जो मॉडर्न ह्यूमिडिफायर होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कंज्यूम नहीं करते हैं और जो सेंट्रल ह्यूमिडिफायर एचवीएसी सिस्टम के साथ सीमलेस चलते हैं और पूरे घर को कवर करते हैं, जिससे कि अलग अलग पोर्टेबल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल प्राइसलेस होता है। ओके तो दोस्तों आइए कुछ फन फैक्ट्स है जो कि आपको ह्यूमिडिफायर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी का ह्यूमिडिफायर आपके इंडोर एयर की क्वालिटी को इतना बेहतर बना सकता है कि आपको लगने लगेगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन में सांस ले रहे हो, फ्रेश, मॉइस्चर और प्योर। जी हाँ, इसमें आपको 1 मिनट समरी आइए इसे देख लेते हैं। दोस्तों ह्यूमिडिफायर हवा की नमी ऐड करता है, एचवीएसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है, हेल्थ कंफर्ट और वुड और फर्नीचर सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अगर आप ह्यूमिडिफायर खोज रहे हैं तो बेस्ट ह्यूमिडिफायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। कई टाइप्स के होते हैं जैसे वो ऑपरेटिव होता है, स्टीम होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, बाईपास होता है। प्रॉपर ह्यूमिडिटी लेवल 30% से 50% मेंटेन करना होता है। मेंटेनेंस सिंपल है और एनर्जी कंजप्शन भी लो है। तो आइए इस वीडियो का क्या कुछ कंक्लूजन है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ह्यूमिडिफायर क्यों होना चाहिए आपके एचवीएसी सिस्टम में। अगर आप चाहते हैं कि कंफर्टेबल और मॉइस्चराइज इंडोर एयर हो आपका तो यह होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ड्राई स्किन और सिंसस और प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद फर्नीचर और फ्लोर और जो बुक्स होती है उसके सेफ्टी भी करती है और जो हेल्थी नींद और बेटर इम्यूनिटी को भी बना के रखती है। तो ह्यूमिडिफायर आपके एचवीएसी सिस्टम में होना ही होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।